हम अहले सुन्नत हुजूर के उस फरमान को मानते हैं जिस फरमान को हुजूर ने सहाबा के सामने पेश किया। यानी हम सहाबा की बोली समझने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं, और दूसरे वाले जो कहते हैं आज भी कि हमारी तरह है, वो कुफार की बोली बोलते हैं। लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, पजामे भी पूरे ऊपर रखे हैं, सारा कुछ है, सोचते हो पक्के मुसलमान हैं। सुन्नतों की भी पैरवी करते हो, कुरान पढ़ते हो, कुरान हिफ्ज करते हो, कुरान का तर्जमा पढ़ते हो, लेकिन हकीकत यह है कि रब ने तुमसे ईमान को छीन लिया है। तुम्हारे कल्बो जिगर के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं। पर्दे क्यों पड़े तुम्हारे ऊपर? सिर्फ बारगाह रसूल में गुस्ताखी कर दी, अल्फाजों को तोल के नहीं बोला। बारगाह रसूल ऐसी बारगाह है, एक मर्तबा भूले से आवाज ऊंची हो गई है, अब रब इतने जलाल में आता है कि तुम्हारी अक्लों को छीन लेता है। ताल्लुक के अंदर बराबरी की 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 3। बरतरी की सूरत, किसी से मकाम मर्तबा ऊंचा होना। नंबर 2 बराबरी की सूरत। नंबर 3 कमतरी की सूरत। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदब का तकाजा बत शक्ल कुरान और आयात कुरानिया की रोशनी में पहले वाले दोनों ताल्लुक हराम होना जायज, और इतने सख्त हराम कि बंदा ईमान से खारिज हो जाता है। ईमान से बरतरी का ताल्लुक, आवाज ऊंची हो जाना, हुजूर के फरमान के ऊपर अपनी बात को तरजीह देना, यह है ताल्लुक किसका? बरतरी का। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौति नबी। जो नबी ने कह दिया वो हर से आखिर। बारगाह रसूल में आओ तो आवाजों को नीचे। ये हुजूर की बारगाह है, जाओ तो थर्मामीटर साथ लेके जाओ, टेम्परेचर नापो, सोचो कि आवाज, हुजूर की आवाज सुनने के बाद कि मेरी आवाज कम है या ज्यादा है। यह है ताल्लुक के बरतरी। कुरान पाक की नस्से सही से हराम। सजा क्या है? अंतहबता आमालुकुम। एक ये है कि अमाल पिछले खत्म हो जाएं तो आगे बाकी रह जाएं, या ये है कि बंदा गुनहगार हुआ लेकिन अच्छे अमल भी अपनी जगह मौजूद, बुरे भी अपनी जगह मौजूद। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बंदा मोमिन रह जाए तो फिर अच्छे अमाल भी प्रमाण चढ़ते रहते हैं, बुरे भी चढ़ते रहते हैं। अगर नेक बन जाए तो फिर बुरे काम हो जाते हैं, नेक ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन कोई अमल ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा गुनाह करे तो ये नेकी वाले डोन हो जाए, ऐसी कोई सूरत मोमिन के लिए नहीं है। एक बंदा मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहा है तो नमाज का सवाब मौजूद है, बाहर निकल के झूठ बोला तो झूठ का अजाब दूसरी लिस्ट में इकट्ठा है, नमाज का दूसरी में है। दोनों चीजें क्या हैं? मौजूद हैं, एक दूसरे को काटता नहीं है, अपनी अपनी जगह। इसलिए कि 2 फरिश्ते हैं, दाएं वाला नेकी, बाएं वाला बदी। लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर भूले से भी आवाज ऊंची हो गई तो ये पिछले सारे अमाल को डुबा देगा, खत्म कर देगा। अंतहबता अमालुकुम, गुज़श्ता सारे अमाल खत्म। फिर एक सूरत बाकी रहती है कि रब की रहमत बड़ी अजीम है, वो रब बंदे को तौफीक देता है फिर अच्छे अमल कर ले। लेकिन ना, हम जो अहले सुन्नत के लोग हैं ये दरे रसूल के लोगों को क्यों जोर देते हैं? इस बात को समझें, इस बात को समझें कि हम इस पर जोर क्यों देते हैं। कुरान का तर्ज अमल देखें। सूरत हाल ये थी कि रब रहीम है, करीम है, माफ करने वाला है, गलती हो गई आवाज ऊंची, अब तौबा करे वापस आ जाए। कहा ना अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तौबा तो तब करोगे कि तुम्हें एहसास हो कि गलती हो गई है।
पॉइंट टू बी नोटेड। तौबा कब की जाती है? जब बंदे को पता लगे कि मुझसे क्या हुई। फरमाया अंतुम ला तशऊरून, ये बारगाह रसूल ऐसी बारगाह है, बारगाह रिसालत की आका आलम ये है, एक मर्तबा भूले से आवाज ऊंची हो गई है, अब रब इतने जलाल में आता है कि तुम्हारी अक्लों को छीन लेता है। रात को तहज्जुद पढ़ते हो, सोचते हो मुसलमान हो, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, पजामे भी पूरे ऊपर रखे हैं, सारा कुछ है, सोचते हो पक्के मुसलमान हैं, सुन्नतों की भी पैरवी करते हो, लेकिन हकीकत यह है कि रब ने तुमसे ईमान को छीन लिया है। और क्या है? तुम्हें गलती का एहसास नहीं है। कुरान पढ़ते हो, कुरान हिफ्ज करते हो, कुरान का तर्जमा पढ़ते हो, सारा ही कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक ने तुम्हारे कल्बो जिगर के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं। पर्दे क्यों पड़े तुम्हारे ऊपर? सिर्फ बारगाह रसूल में गुस्ताखी कर दी, अल्फाजों को तोल के नहीं बोला। ये हो गया ताल्लुक किसका? बरतरी का। अब रहेगी बीच वाली सूरत, बराबरी की। अगर कोई सोच ले, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं हम मानते हैं रसूल को, लेकिन कैसे मानते हैं? बड़े भाई की तरह। किसकी तरह? हमारी तरह थे, बशर थे। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, देखो जी कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैं कहता हूं वो कुरान कह रहा है। वो कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। और क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहे हो कि नबी तुम बशर हो, कह रहा है ए नबी आप इनसे कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। आप कह दो। क्यों कह दो? इसलिए कह दो कि ये ना सोच लें कि जो काम ये कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, यानी अगर ये झूठ को छोड़ते हैं तो ये बशर नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं, अगर ये जिना से पाक है तो ये बशर नहीं है इसलिए पाक है। फरमाया इस चीज की नफी कर दो, इनको बता दो, इन कुफार को, अगर मैं जुल्म सितम से बाज रह सकता हूं तुम भी रह सकते हो, मैं अगर अमीन हूं तुम भी अमीन बन के रह सकते हो, मैं अगर अपनी आंखों की हिफाजत कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो, मैं अगर झूठ नहीं बोलता तुम भी सच्चे बन के रह सकते हो। बताने का मकसद यह है, फरमाया नबी आप इनसे कह दो मैं तुम्हारी तरह क्या हूं, बशर हूं। किससे कह दो? खिताब कुफार से है। खिताब किससे है? क्यों है? वो कहते थे ये बड़ा सख्त मसला है। वो भाई हम कहां ढोल से पाक रहेंगे, हम कहां बाजे के बगैर रहेंगे, हम कहां शराब के बगैर रह सकते हैं, बड़ा मुश्किल है, ये तो नबी ही कर सकता है। फरमाया ना ना, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं बच सकता हूं, मैं तुम्हारे इन कामों के बगैर अगर मैं जिंदगी गुजार सकता हूं तुम भी गुजार सकते हो। ये मतलब है किसका? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लेकिन आगे फरमाया यूहा इलैया, खाली बशर ना समझना, वही नूरे इलाही है। वही क्या है? नूरे, क्योंकि कुरान अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की क्या है? कदीम है। तो कुरान सरापा नूर है, क्योंकि रब्बे ताला की जो सिफत है वो भी क्या है? उसी की मिसल है। फरमाया फर्क कितना है कि मेरे अंदर रब की हजारों मरतबा जिब्रील अमीन के जरिए ये वही बशक्ल नूर उतरता है। यूहा इलैया। जब खिताब कुफार से था तो फरमाया लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, जिस तरह मैं गुनाहों से बच रहा हूं तुम भी बच सकते हो। हुजूर का खिताब सेम सूरत हाल है, सामने मोमिन बैठे हुए हैं, कहने लगे अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी तरह कौन हो सकता है? नो वन इज लाइक मी, मेरी तरह तुम में से कोई भी नहीं। खिताब वो ईमान वालों से है। जब दायरा ईमान में आ गए तो फिर फरमाया लोगों मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस तरह मैं झूठ, गीबत, बुरे काम को छोड़ सकता हूं तुम भी छोड़ सकते हो। अब तुम दायरा ईमान में आ चुके हो तो जिस तरह मैं योमे विसाल रखता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है, तुम मेरी तरह योमे विसाल रखने की कोशिश ना करो, तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। हदीस का मैंने मफहूम बयान किया। साहबा को देखा मेरे नबी ने कि
कमजोर हो गए, लागर हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हो गया? अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप यौम विसाल रखते हैं इन्होंने भी कोई शुरू किया है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ तुम्हें क्या हुआ मेरे यारों, तुम मेरी तरह कहां हो सकते हो? हम अहले सुन्नत हुजूर के उस फरमान को मानते हैं जिस फरमान को हुजूर ने सहाबा के सामने पेश किया। यानी हम सहाबा की बोली समझने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं। और दूसरे वाले जो कहते हैं आज भी कि हमारी तरह है, वो कुफार की बोली बोलते हैं। यानी जो खिताब हुजूर ने कुफार से कहा था कि तुम्हारी तरह हूं, वो उनके सुन के आज तक वैसी लिस्ट में चले आ रहे हैं। जिसको जो कहा हो वो वही सुनता है। हमारे आबा व अजदाद पक्के कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। हमें कहा था कि हमारे हुजूर ने हमें कहा है कि तुम में से कोई हमारी तरह नहीं, हम यही मानते हैं। उनसे जो कहा था, क्या कहा था? मैं तुम्हारी तरह ही हूं। उन्होंने बाकी बातों को तो नहीं माना, इस बात को मान लिया कि नहीं हमारी ही तरह है। आज तक वो यही कहते आते हैं, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, बड़े भाई की तरह है। ना भाई, समझे। ताल्लुके बरतरी नेसेसरी से हराम। नंबर 2, बराबरी का ताल्लुक। किसका ताल्लुक? यानी हमारी तरह। कुरान कहता है बाकी चीजें तो अपनी जगह मौजूद हैं, ताजीमन भी तुम अगर किसी लफ्ज का इस्तेमाल हुजूर की बारगाह में करना चाहो तो सोचो कि यह लफ्ज बाकी लोगों के लिए किस माने में इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई बंदा मुझे कह दे, मुफ्ती साहब आप तो हमारे चरवाहे हैं, तो वो भी ताजीम है, गुस्ताखी नहीं। क्यों? वो अपने आप को भेड़ बकरियां शुमार कर रहा है, तभी तो कहता है कि हमारे चरवाहे हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने आपको बकरियां बना के कह रहा है आप हमारे चरवाहे हैं। चरवाहे का लफ्ज अरब के अंदर 2 मानों में इस्तेमाल होता था, कायद के लिए भी और किसके लिए? बकरियों को चराने वाले के लिए भी। रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहो, यकीनी एतबार से तुम जो ये लफ्ज कहते हो इसमें कोई बड़ी गुस्ताखी नहीं है, लेकिन ये बारगाह रसूल है। ये लफ्ज चरवाहे के लिए भी बोला जाता है। जब मेरे रसूल की बारगाह में बोलना हो तो चेंज कर दो इसको। ये ताल्लुक के बराबरी है। और फरमाया, वला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। फरमाया तुम रसूल को बुलाने को आपस में एक दूसरे के बुलाने की भी मिसल ना करो। हुजूर की मिसल होना तो बड़े दूर की बात है, ये कुरान है। फरमाया जो अल्फाज तुम रसूल को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हो वो अल्फाज भी ऐसे नहीं होना चाहिए जिस तरीके से तुम आपस में इस्तेमाल करते हो। यानी रब सहाबा के हुजूर के बारे में बराबरी का तो तसव्वुर देता ही नहीं है। रब उस तसव्वुर और उस कलाम से भी रोकता है जो कलाम बराबरी की तरफ जाता हो। फरमाया कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाजा। फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे आपस के बुलावे को बेहतर तरीके से जानता है। फिर जल्दी से आगे बढ़ूं मैं। इन चीजों से होता क्या है? जब ऊंची आवाज बारगाह रिसालत में हो जाए तो क्या होगा? फरमाया होगा ये कि फिर मेरे रसूल को तकलीफ होगी। क्या होगी? क्या होगी? लानत कुरान के अंदर फकत झूठे के लिए है। किसके लिए है? इसलिए अगर किसी को डांटना हो तो लानती का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। अहादीस में सख्त मुजम्मत है इसकी। लेकिन कुरान ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्दा लहुम अज़ाबुम मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, अल्लाह को अजियत दे सकता है कोई? तवज्जो, ये कुरान है, सच्ची हिकायत नहीं। अल्लाह को कोई अजियत दे सकता है? वो कादिर मुतलक है, उसको कौन अजियत दे सकता है? फरमाया मेरे हबीब की जो दिल आजारी होती है, फरमाया वो मेरी दिल आजारी है। रब के लिए कल्ब का इतलाक नहीं है।
फरमाया मेरे हबीब को जो तकलीफ है वो तकलीफ मुझे है। फरमाया इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक जो अल्लाह को और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, लाअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह पाक उस पर दुनिया में भी लानत फरमाता है, आखिरत में भी लानत फरमाता है। और फरमाया फिर आखिरत में बात बनेगी नहीं, फरमाया आखिरत के अंदर जिल्लत अंगेज अजाब में उसको मुब्तला किया जाएगा। कुरान पाक की आयत सूरतुल अहज़ाब, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन यूज़ना लकुम इला ताआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा ताइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीना लिहदीसिन इन्ना ज़ालिकुम काना यूज़िन नबिय्य फयस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। फरमाया ऐ ईमान वालो, किससे खिताब है? मुशरिकीन से नहीं। मुशरिकीन को छूट है कि आ जाएं, दरे रसूल खुला हुआ है, आके अपने सवाल पेश करो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। आदाब सिखाए जा रहे हैं। मदीने पहुंचने के बाद हुजूर के यारों को क्या अदब सिखाया? ऐ ईमान वालो, नबी ए मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हुआ करो। बयूत का क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया? इसलिए कि हुजूर के अज़वाज के अलग अलग कमरे और हुजरे और पर्दों के साथ में डिवाइड थे। फरमाया हुजूर के घरों में दाखिल ना हुआ करो सिवाय उसके कि तुम्हें खाने के लिए इजाजत दी जाए, मतलब तुम्हें कहा जाए कि आओ आके क्या कर लो, खाना खा लो। फरमाया सिवाय इसके कि तुम्हें खाने की इजाजत दी जाए। जब खाने की इजाजत दी जाए फिर क्या करो? फरमाया खाने पकने का इंतजार करने वाले ना बना करो, यानी जब तक खाना बने तो दरे रसूल से बाहर बैठा करो, दरे रसूल के ऊपर बैठ के खाने का इंतजार, और हुजूर के दर के बर्तनों को मत ताका करो। ये रसूलुल्लाह के दर के बर्तनों का अदब है कि कुरान उनको भी बेजा देखने से मना फरमाता है। जब खाना खा चुको तो मुंतशिर हो जाओ, बैठे ना रहा करो, ये कुरान है। फरमाया बैठे ना रहा करो, उठ के निकल जाया करो। और फरमाया हुजूर से बातें ना लगा लिया करो यूं ही दाएं बाएं की, इसलिए कि हुजूर को तो नागवार गुजरता है, वक्त कम होता है, मामलात ज्यादा हैं, लेकिन नबी तुम्हारी ज़ियाफत के पेश नजर तुमसे हया फरमाते हैं, क्योंकि तुम हुजूर के घर में बैठे हो तो हुजूर हया फरमाते हैं। फरमाया फयस्तहयी मिनकुम, वो रसूल तुमसे हया फरमाता है। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, फरमाया मेरा हबीब शर्म फरमाता है, मैं रब हूं, मुझे तो हया नहीं है। हबीब के बदले में मैं तुम्हें कहता हूं जब बात पूरी हो जाए, खाना खा लो तो उसके बाहर निकल जाया करो। ये दरे रसूल है। हजरत साल बिन साद सादी रहमतुल्लाह फरमाते, एक मरतबा हुजूर कबीला उर्वा बिन औफ में सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। हदीस पाक का मफहूम बयान करता हूं, वक्त कम है। इतने में नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो कहते हैं मुअज्जिन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि हम अजान कहते हैं, इकामत पढ़ते हैं, आप क्या कर दें, जब तक हुजूर फैसला फरमाते आप नमाज पढ़ दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ठीक है। इमाम इकामत की ही तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को नमाज पढ़ाना शुरू फरमा दी। दौरान नमाज हुजूर तशरीफ लाए। किसके दरमियान तशरीफ लाए? नमाज के दौरान तशरीफ लाए। और यह हदीस इमाम बुखारी ने किताबुल अजान में दाखिल फरमाई है। इमाम बुखारी ने कहते हैं जब नमाज शुरू की तो हुजूर सफों को चीरते हुए जब आगे लगे आने तो सहाबा ने ताली मारनी शुरू की। कौन सी ताली? ऐसे ताली नहीं, यानी एक हाथ के ऊपर रख के इस तरीके से आवाज के तौर के ऊपर मुतवज्जह करने के लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुतवज्जह करने के लिए कि आप इमामत कर रहे हैं हुजूर के होते हुए। हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। कहते हैं हुजूर जब पहली सफ में पहुंचे तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हालत नमाज में होते तो इंतहाई खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करते थे। कहते हैं जब आवाज ज्यादा बढ़ी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे देखा, हुजूर खड़े थे। हुजूर क्या थे? मेरे हुजूर ने इशारा फरमाया अबू बकर नमाज को पूरा करो, नमाज को क्या करो। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुजूर ने मुझे काबिल इमामत समझा और नमाज पूरा करने का कहा। शुक्राना अदा करके नमाज ना पढ़ाई, पीछे आ गए।
हाथ तो उठाए शुक्राने के कि इलाही तेरा शुक्र है कि मुझे इस काबिल समझ रहे हैं हुजूर के नमाज मैं पढ़ाऊं, लेकिन इतने हाथ उठाने के बाद पीछे आए तो हुजूर आगे तशरीफ ले गए, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल करवाई हुजूर ने, तो हुजूर ने दो चीजें इरशाद फरमाई। पहले ये फरमाई, कहा साहबा अगर तुम्हें किसी को मुतवज्जे करना हो तो फिर ताली ना बजाया करो, ये सिर्फ औरतों के लिए खास है, इसलिए कि औरत की आवाज में भी पर्दा है, तो औरत अगर आवाज सुबहान अल्लाह कह के मुतवज्जे करेगी किसी को तो ये भी जायज नहीं है, औरत की आवाज का पर्दा है, इसलिए हमने औरत के लिए इजाजत दी है कि वो यूं हाथ के उल्टे हिस्से पे ताली मार के मुतवज्जे करे। फरमाया तुम तो मर्द हो, तुमने सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, यानी लुकमा देना चाहिए, सुबहान अल्लाह कह के क्या करो, मुतवज्जे करो। और उसके बाद फरमाया अबू बकर मैंने तुम्हें इशारा किया था कि नमाज को क्या करो, मुकम्मल करो, तुमने नमाज को मुकम्मल ना किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, फरमाया अबू कहाफा की इतनी जुर्रत है कि हुजूर मौजूद हूं और फिर नमाज पढ़ाए, ये मुमकिन है? ये है सहाबा का तर्ज अमल। थोड़ा सा और आगे चलें, सुलह हुदैबिया का मौका है। किसका मौका है? कुफार की जानिब से कई लोग आए हुजूर की बारगाह में, सुलह का नामा लेकर वापस गए। बड़ी लंबी चौड़ी बात है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बुखारी शरीफ के अंदर 2581 नंबर हदीस पाक है। बड़ी तवज्जो के साथ मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, हर बात के लिए दलील मांगो, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत की बारी आए तो बगैर दलील के कूद जाओ, बात हुजूर की आ जाए। इसलिए कि हम ये कहते हैं गल सारी सरकार दी है, सारा कुछ किसका है, हुजूर का है। अब इसको भी सुन लें। कैसे? कहते हैं बार बार साहबा आए, तो इतने में लास्ट टाइम जब आए हैं वो हजरत मसूद बिन मखरमा और मरवाम आए, तो कहते हैं उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब लास्ट में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कुफार के वकील बन के आए, किसके लिए, सुलह के लिए, मौका है सुलह हुदैबिया का। आए तो आकर देखते रहे कि हुजूर के यार हुजूर के साथ कैसे पेश आते हैं। तवज्जो रखना मेरी बात की तरफ। जब देखते रहे तो वापस जाके कुफार से कहा, यार बाकी बातें हमारी सुलह के हवाले से क्या हुई वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात सुन लो, पहले एक बात और सुन लो। कहा क्या है? फरमाया मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, लेकिन मैंने इतनी ताजीम और तौकीर करते किसी बात गुलाम को अपने बादशाह की नहीं देखा जितनी मोहम्मद के गुलामों को देखा मोहम्मद की ताजीम करते हुए। कहा क्या देखा? ये बुखारी शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाया जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लियाब दुहन फेंकते हैं तो कोई ना कोई साहबी उसे अपने हाथ में ले लेता है। सिंपल क्वेश्चन, क्या कुरान पाक की कोई आयत या सुलह हुदैबिया से पहले एक भी हदीस मौजूद है जिसमें मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हो कि जब मैं जमीन पर थूकना चाहूं तो तुम हाथ आगे कर लेना? नहीं। सहाबा बगैर दलील के क्यों हाथ चूम रहे हैं? इसलिए कि मसला हुजूर का है, मसला हुजूर का है। जब मसला हुजूर का है, यहां बारी हाथ चूमने की आ जाए, लोग कहते हैं दलील लाओ। सहाबा ने बगैर दलील के क्या 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 सुनो, फरमाया जब लियाब दहन फेंकते तो कोई ना कोई साहबी हाथ में लेके उसको अपने चेहरे पर में लेता। और बात यहां तक खत्म नहीं हुई, फरमाया इजा तनख्खमा नुखामतन, मेरे रसूल जब नाक साफ फरमाते उसको नीचे फेंकते तो साहबा हथेलियां आगे कर लेते। ये दरे रसूल है, ये दरे रसूल है। आगे सुने, फरमाया बात इतनी नहीं है, सहाबा बड़े सब्र वाले, बड़े होशियार, नबी के तरबियत याफ्ता है, नबी के तरबियत याफ्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं लेकिन जब ये नबी वजू करता है तो तरबियत को भूल जाते हैं।
फरमाया उन कतरों को लेने के लिए ऐसे आगे बढ़ते हैं जिस तरह ये अभी एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। और फरमाया बात इतनी नहीं है, फरमाया जब वो लब खोलते हैं मदीने वाले हबीब, लबों को जुम्बिश देते हैं बात करने के लिए, सहाबा की आवाजें ऐसे पस्त हो जाती हैं जैसे ये बाहयात ही नहीं, सरों को नीचे कर लेते हैं और फरमाया बातों को गौर से सुनते हैं। और फरमाया इंतहाई ताजीम के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर जमा कर नहीं देख पाते, यानी हुजूर के मुंह को ऐसे नहीं ताकते, इतनी जुर्रत नहीं होती, अपने सरे मुबारक को नीचे करके हुजूर की बात को सुनते। फरमाया ये सारी मेरी गुफ्तगू सिर्फ इसलिए है कि कोई मेरा यार ये ना समझे कि फकत नमाज रोजे से काम चल जाएगा। फकत का मसला ही नहीं है, नमाज रोजा ज़कात हज अगर दर रसूल से कट कर हो तो ये वो फल है कि जो बगैर दरख्त के है, और ये वो दरख्त है जो बगैर फल के है। इस गलत फहमी में ना रहना कि कब्र के अंदर अमाल ले के जा रहे हैं, अमाल सारे वही है जो दर रसूल से होके गुजरे।